हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। ये चैनल डेडिकेटेड है स्टेट हिंदी के लिए। तो आज हम अपना कॉमन हिंदी का, वैसे टीजीटी पीजीटी के भी इसके ऊपर सारे पीवाईक्यू डाल दिए हैं, लेकिन ये कॉमन सेशन भी साथ साथ चल रहा है। तो आज कॉमन हिंदी का हम 31 से देख रहे हैं। ये है जी पेपर 2017 का। ठीक है, 17 से लेके 23 तक के सारे पीवाईक्यू आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो 31 से स्टार्ट करते हैं 2017 का पेपर। निम्न में से कौन सा उर्दू से निर्मित उपसर्ग है? तो जी उर्दू से है खुशबू, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना, अशुद्ध विलोम युग्म को पहचानिए। तो देखो पहला इसमें अशुद्ध हो गया, आध्यात्मिक का तो भौतिक होता है और या आदिदेविक दे दिया। बाकी के सारे ठीक है, स्मरण का विस्मरण होता है, हे का सतुत्य होता है और वर्दी का से होता है। लेकिन पहला में आध्यात्मिक का भौतिक होगा, तो ये अशुद्ध है। नेक्स्ट है जी 33, किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? तो सबसे पहला ही हो गया, दवाइयाँ में है ना हमेशा छोटी की मात्रा आती है, तो यही अशुद्ध है, बाकी के सारे शुद्ध हैं। 34 देखेंगे हम, किस विकल्प में संधि नियम का उल्लंघन होने के कारण अशुद्ध शब्द बना है? तो संधि नियम का उल्लंघन होने के कारण ये जी अनुसंगी बना है शुद्ध। इसमें है ना षटकोण वाला बनेगा अनुसंगी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्न विकल्प में से ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय बताना है 35 में। तो ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय होता है जी जो ईनता से दिखाता है, लेकिन ये बहुटी है ना, ये इसमें नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 36 देखेंगे, कोमल गात मृदुल बसंत हरे हरे ये पात, उक्त पंक्ति में प्रयुक्त पदों में से कौन सा विशेषण पद नहीं है? तो देखो ये कोमल है ना, ये गात की विशेषता बता रहा है, ये मृदुल है, ये बसंत की विशेषता बता रहा है, और हरे हरे ये पात, तो यहाँ पे देखो मृदुल आ गया, ये विशेषण होगा क्योंकि ये बसंत की बता रहा है। हरे हरे ये पत्ते की बता रहा है, तो ये भी होगा। और कोमल आ गया तो ये गात की बता रहा है, ये भी होगा। लेकिन कोमल और गात दोनों तो एक साथ आ ही नहीं सकते, यहाँ से आप देख सकते हो। तो गात है ना, ये शरीर को बोलते हैं गात, और गात कैसा, उसकी विशेषता है जी कोमलता, तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 37 नंबर अपना, इसमें है जी निम्न में से किस विकल्प में कर्मधारय समास है? तो कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, ये नील गगन में कर्मधारय समास है। आगे देखेंगे, कौन सा विकल्प लिंग संबंधी अशुद्धि से युक्त है? तो पापिनी स्त्री होती है और बुद्धिमती भार्या भी होती है, प्रभावशालिनी भाषा भी होती है। लेकिन गुणवान तो लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है, अगर कन्या बतानी है तो गुणवती कन्या होगी। तो 38 में अपना ऑप्शन नंबर सी है, यही अशुद्ध है। 39 में देखेंगे, निम्न में से कौन सा योग रूढ़ है? तो योग रूढ़ बताना है इसमें से, अहिंसा, पाश्विक, मुख्यमंत्री और चक्षु सर्वा। तो योग रूढ़ है चक्षु सर्वा। चक्षु सर्वा सांप को बोलते हैं, ठीक है। ये चक्षु सर्वा पर्याय उसमें भी पूछा जाता है, एक शब्दों का एक शब्द कि आंखों से सुनने वाला, तो चक्षु सर्वा, और ये पर्यायवाची में भी आ सकता है। तो ये उसके लिए रूढ़ हो गया ना सांप के लिए, तो चक्षु सर्वा इसका सही आंसर होगा। किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? यशोदा में भी हुआ, पयोद में भी हुआ और तमोगुण में भी हुआ, लेकिन ये महोदधि है, इसमें नहीं हुआ है। 40 का ये इसमें ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस विकल्प में नाम धातु क्रिया है? नाम धातु क्रिया वो होती है जैसे बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, ऐसी वाली जो होती है। तो ये गर्म से गरमाना, ये नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। 42 देखेंगे, ये परुष और पुरुष ये उसमें भी आ जाते हैं श्रुति संभिन्नार्थक में। तो पुरुष कठोर के लिए प्रयोग किया जाता है, पुरुष क्या होता है, कठोर। 43 में देखेंगे, आप भला तो जग भला वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है?
तो ये ऐसे जब होते ना राइमिंग वर्ड से, जो करेगा सो पावेगा, जैसा मन वैसा, तो उसको हम संबंध से जोड़ देते। लेकिन ये देखो, आप भला तो जग भला, कि अपने आप के लिए आप प्रयोग हुआ, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, तो ये निजवाचक के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग बोधक नहीं है? तो देखो, मृत्यु आ गई, ऋतु बदल गई, रेणु धूल को बोलते हैं, तो ये भी कि रेणु उड़ रही है या इस तरीके से, तो ये तीनों के तीनों स्त्री बोधक है। लेकिन आप ताल्लू का ही बोल दो, जब कभी गर्म चाय पी रहे हो आप कहोगे मेरा ताल्लू जल गया, ऐसे बोलते हो मेरे ताल्लू जल गई, तो ये ताल्लू है ना, ये स्त्री बोधक नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो ड और ढ ये उत्प्रेक्षित व्यंजन होते हैं, ये ठीक है। स संघर्षी होता है, और इसमें ये द है, ये सपर्श व्यंजन है, सपर्शी। लेकिन र है ना, ये पार्श्विक व्यंजन नहीं है। र तो लुंठित है और ल पार्श्विक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध हो जाएगा। तो हमने आज 2017 से लेके 23 तक के सारे PYQ डिस्कस कर लिए हैं, और आपको ये कैसे लगे ये आप कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो जी। आपके कमेंट हमारे लिए इतने बहुमूल्य होते हैं। जैसे ट्यूशन पढ़ के ट्यूशन फीस मिलती है ना, उसी प्रकार से आपके कमेंट देख के हमें खुशी मिलती है। तो आप अपने कमेंट लिखना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।